सूरज की पहली किरणें गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम पर पड़ते ही चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैल गया। 2025 का प्रयागराज महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और अध्यात्म का प्रतीक बन चुका था। लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर संगम पर स्नान के लिए आए थे। इसी भीड़ में छिपी थी एक रहस्यमय घटना, जो महाकुंभ के इतिहास में कभी न भुलाई जाने वाली कहानी बन गई। रात का तीसरा पहर था। चांदनी रात के नीचे त्रिवेणी संगम का नजारा अद्भुत लग रहा था। वहीं एक साधु अपनी तपस्या में लीन था। साधु का नाम था महर्षि अत्रि, जो हिमालय की गुफाओं से निकलकर इस महाकुंभ में विशेष संदेश देने आए थे। उनकी आंखों में तेज था और वाणी में ऐसी शक्ति जो किसी को भी आकर्षित कर सके। महर्षि के बारे में कहा जाता था कि वे भविष्य देख सकते थे। उनके दर्शन के लिए हजारों लोग प्रतिदिन आते थे। लेकिन इस बार उनके हृदय में गहरा विचार चल रहा था। ऐसा लगता था मानो वे किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहे हों। महाकुंभ के दूसरे दिन एक छोटी नाव संगम के पास आकर रुकी। नाव में केवल एक 8 साल का बच्चा बैठा था, जिसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी आंखों में अनोखी चमक थी। वह सीधा महर्षि अत्रि के पास आया और उनके चरणों में गिर गया। महर्षि ने उसे देखकर कहा, कौन हो तुम बालक, और इस महाकुंभ में तुम्हारा क्या उद्देश्य है? बालक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मेरा नाम अर्जुन है। मैं तुम्हारे पास सत्य की खोज में आया हूं। महर्षि ने गहरी सांस ली और बालक को पास बैठने का संकेत दिया। उन्होंने बालक के माथे पर हाथ रखा और उसकी पूरी कहानी जान ली। अर्जुन एक अनाथ था, जिसे उसकी मां ने गंगा किनारे छोड़ दिया था। उसे जीवन का कोई उद्देश्य समझ नहीं आ रहा था। महर्षि ने बालक को गंगा स्नान करने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, यह महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। अपने भीतर के सत्य को पहचानो अर्जुन, यही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या होगी। अर्जुन ने महर्षि के कहे अनुसार संगम में डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे लगा मानो उसके सारे दुख बह गए हों। स्नान के बाद उसने महर्षि से कहा, अब मैं समझ गया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। यह केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है। महाकुंभ के आखिरी दिन अर्जुन ने महर्षि अत्रि के साथ संगम पर भजन गाया। वह भजन इतना प्रभावशाली था कि हर कोई उसकी ओर आकर्षित हो गया। लाखों लोगों ने एक साथ गंगा किनारे अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की प्रतिज्ञा ली। महाकुंभ के समापन पर महर्षि ने कहा, यह महाकुंभ केवल संगम में स्नान करने का स्थान नहीं है। यह आत्मा के भीतर की शुद्धता को पहचानने का अवसर है। जो इसे समझ लेता है, वही सच्चे अर्थों में कुंभ का लाभ उठा पाता है। उसके बाद बालक अर्जुन महर्षि के साथ हिमालय की ओर चला गया। उसने जीवन को सत्य और सेवा के मार्ग पर चलाने की प्रतिज्ञा ली। निष्कर्ष, 2025 का महाकुंभ केवल एक धार्मिक पर्व बनकर नहीं रह गया, बल्कि अर्जुन और महर्षि अत्रि की प्रेरणादायक कहानी ने इसे एक ऐतिहासिक घटना बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने भीतर झांकें और सत्य को पहचानें। यह महाकुंभ हमें हमेशा याद दिलाएगा कि आत्मा की शुद्धता ही सबसे बड़ा तप है।